यूपी का बदायूं जिला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा में रहने वाले निकलेश गौतम उर्फ बबलू, जो कि बिजली विभाग में प्राइवेट तौर पर लाइनमैन का काम करते हैं। बबलू जी के 3 बेटों में से बीच वाले बेटे यानी शिवांशु गौतम, जो कि एक किराना व्यापारी था, यानी कि अपने पिताजी की किराने की दुकान पर कभी कभी बैठ जाया करता था। 22 साल का शिवांशु गौतम बीएससी 3rd ईयर का छात्र था। वो अपनी डिग्री नेहरू मेमोरियल शिवनारायण दास डिग्री कॉलेज से कर रहा था। 2 अप्रैल शाम के 6 बजे शिवांशु अपने पापा की बाइक लेकर घर से निकला। उसने जाने से पहले अपने बड़े भाई अभिषेक गौतम से बताया कि वो अपने दोस्त रमन के बर्थडे पार्टी पर जा रहा है, यानी कि रमन गुरुपुरी विनायक का रहने वाला था, इसलिए वो वहीं जा रहा है और अगले दिन घर आ जाएगा। लेकिन शिवांशु गौतम फिर कभी वापस नहीं आया। शिवांशु अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर नहीं गया। वो लगभग रात के 8 बजे बरेली पहुंच गया, जहां 2 घंटे तक तनु नाम की लड़की के साथ घूमता रहा, मौज मस्ती करी, खाया पिया। उसके बाद तनु के साथ उसके घर गया, यानी कि उसके रूम गया। अब सवाल उठता है कि तनु कौन थी? तो तनु शिवांशु गौतम की गर्लफ्रेंड थी। तनु ने ही शिवांशु गौतम को बुलाया था। करीब 10 बजे शिवांशु और तनु जब घर पहुंचे, यानी कि तनु के रूम पहुंचे, इसी दौरान सनी पहले से ही कमरे में छिपा था, जो शिवांशु का गहरा दोस्त था। सनी कश्यप, जो शिवांशु का गहरा दोस्त था। जब तनु और शिवांशु कमरे के अंदर घुसने लगे, इसी दौरान सनी ने पीछे से आकर शिवांशु का गला दुपट्टे से कस दिया और तनु ने शिवांशु के हाथ पकड़ लिए। अब शिवांशु का दम घुटने लगा। शिवांशु ने जब तक दम नहीं तोड़ दिया तब तक ये दोनों लोग शिवांशु को पकड़े रहे। जब शिवांशु ने दम तोड़ दिया, उसके बाद शव को कमरे में ही छिपा दिया इन दोनों ने। फिर शिवांशु के खाते से सनी और तनु ने 52,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, जिसमें से 50,000 रुपये सनी ने अपने खाते में ट्रांसफ़र किए और 2,000 रुपये किसी अजीत नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र किए। हालांकि 1 घंटे बाद अजीत के खाते में भेजे गए पैसे वापस आ गए। ये रुपए रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच ट्रांसफ़र हुए। मतलब साइड में शिवांशु गौतम की डेड बॉडी पड़ी है और तनु और सनी कश्यप उसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये दोनों रात भर वहीं सोए। उसी कमरे में शिवांशु गौतम की डेड बॉडी रखी थी। उसी कमरे में तनु और सनी कश्यप दोनों रात भर सोए। इधर जब सुबह हुई, दूसरा दिन आया, इसके बाद शाम भी हुई, लेकिन शिवांशु गौतम घर वापस नहीं आया। शिवांशु के घर वाले परेशान होने लगे क्योंकि शिवांशु दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने रमन को कॉल किया क्योंकि शिवांशु रमन के बर्थडे पार्टी पर जाने की बात कह के गया था, इसलिए परिवार वालों ने सबसे पहले रमन को ही कॉल किया। लेकिन रमन ने बताया कि ना ही उसका बर्थडे था और ना ही शिवांशु उसके घर आया था। तब परिवार वालों को अनहोनी की आशंका हुई कि आखिर शिवांशु गौतम ने हमसे झूठ क्यों बोला और कहाँ गया होगा, अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। उन्होंने अपने तरीके से शिवांशु को ढूंढने की कोशिश करी। शिवांशु के सभी दोस्तों से पूछा, पूरी रिश्तेदारी में अपने पूछा, लेकिन शिवांशु का कहीं पता नहीं चला। इधर सुबह होते ही सनी और तनु लाश फेंकने की जगह देखने गए। उन दोनों ने मिलकर एक जगह डिसाइड की जहाँ पर मरे जानवरों को फेंका जाता था। वो जगह थी सुभाष नगर की सनैया नाम की जगह, जहाँ तलैया शैतान की झाड़ियों में शव फेंकने का प्लान बनाया। इसके बाद सनी सुबह के करीब 9 बजे सहामतगंज गया। वहाँ से बड़े साइज का चोकर का बोरा खरीद कर लाया। अब उन दोनों ने शव को बांधकर गद्दे में लपेटा और उसी चोकर की बोरी में भर लिया और रात होने का इंतजार किया। यानी रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे प्रियांशु गौतम की बॉडी तनु के ही रूम में रखी गई। जब रात हुई तो करीब 9 बजे दोनों शिवांशु की बाइक पर बोरी रखकर वहाँ से निकले। तभी एक पड़ोसी अंकल ने, जो कि अपने घर के बाहर टहल रहे थे, उन्होंने तनु से पूछा कि इतनी रात को इस बोरी में क्या ले जा रहे हो? तनु ने जवाब दिया कि उसके रिश्तेदार का गद्दा है और कुछ सामान है जिसे देने जा रहे हैं। उस पड़ोसी ने भी समझा कि हाँ होगा। इसके बाद इन दोनों ने तलैया शैतान की झाड़ियों में शव को फेंक दिया, जहाँ पर मरे जानवरों की बदबू आया करती थी। यानी कि शिवांशु गौतम के शव को उन मरे जानवरों के बीच में फेंक दिया, क्योंकि वहाँ पर मरे जानवर फेंके जाते थे तो उनसे बदबू तो आएगी।
उन मरे जानवरों के बीच शव को बोरी में भरकर इसलिए फेंका कि जब बदबू आए तो किसी को शक ना हो। फिर वहाँ से वापस आकर दोनों ने उस कमरे को धोया, क्योंकि उस कमरे में खून के दाग धब्बे भी लगे हुए थे। उसे पूरा अच्छे तरीके से साफ किया और उसी रात यानी कि 3 अप्रैल की रात को शिवांशु गौतम के कत्ल की दूसरी रात सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। जब शिवांशु तीसरे दिन यानी कि 4 अप्रैल को भी घर नहीं लौटा, अब शिवांशु गौतम के परिवार वालों की हालत ख़राब होने लगी। घर वालों ने 5 अप्रैल को अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस एक्शन में ही नहीं आ रही थी। पुलिस ने मामले की कार्रवाई न करते हुए लगातार बेटे के परिजनों को खुद ढूंढने को कहा। जब परिजनों ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर थाने में हंगामा कर दिया। घर वाले और उनके रिश्तेदारों ने रोड में जाम लगा दिया। ये सब देख पुलिस एक्शन में आई। सबसे पहले पुलिस ने शिवांशु की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें एक लड़की का नाम सामने आया जो थी तनु, जिससे शिवांशु की लगातार बातें हुआ करती थी। तनु यानी कि शिवांशु की गर्लफ्रेंड कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव निजामाबाद की रहने वाली थी। तनु मल्टी लेवल कंपनी में नेटवर्किंग का काम करती थी और वहीं किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग का भी कोर्स करती थी। पुलिस ने जल्द ही तनु की गिरफ्तारी कर ली। शिवांशु का मोबाइल भी तनु के पास से ही मिलता है। फिर तनु से पूछताछ करी गई। पूछताछ के बाद तनु को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ही ले जाया गया, जहां पर सनी कश्यप और तनु ने शव फेंका था। तनु वहीं जाकर बताती है कि मैंने और सनी कश्यप ने यहाँ लाश फेंकी है, यानी तलैया शैतान की झाड़ियों में फेंकी है। 7 अप्रैल यानी संडे को शिवांशु गौतम की डेड बॉडी मिलती है। शव पर अंडरवियर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। तनु और सनी कश्यप ने इतनी बर्बरता से इस वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस ने जब बोरी में बंद शिवांशु का शव बाहर निकाला तो उसको 3 टुकड़ों में मुड़ा देख लोगों की चीखें निकल गईं। शिवांशु गौतम के घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। प्लास्टिक की एक लंबी रस्सी से उसकी गर्दन और पैरों को मोड़कर पीठ से बांध दिया गया ताकि उसकी पूरी डेड बॉडी बोरी में आ सके। इसके अलावा उसके हाथ अलग से बंधे हुए थे और रस्सी से गले में फंदा कसा हुआ था। शिवांशु गौतम को ऐसी हालत में देख, यानी कि शिवांशु गौतम की डेड बॉडी को ऐसी हालत में देख उनके परिवार वाले रोते बिलखते रहे। लेकिन आखिरकार सवाल उठता है कि शिवांशु गौतम को मारने के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल सनी कश्यप और शिवांशु गौतम गहरे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। सनी कश्यप शिवांशु गौतम के घर कई बार आ चुका था और सनी कश्यप शिवांशु गौतम के बड़े भाई को भी जानता था, यानी अभिषेक गौतम को भी जानता था। सनी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम तनु था। सनी ने ही शिवांशु गौतम को तनु से मिलवाया था। धीरे धीरे तनु की बातें शिवांशु गौतम से भी होने लगी थी। शुरुआत में सनी ने कभी एतराज़ नहीं जताया, जिसके चलते उनकी नज़दीकियां बढ़ गई, यानी कि तनु और शिवांशु गौतम एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन तनु शिवांशु को लेकर कभी सीरियस नहीं थी। वो अभी भी सनी कश्यप से ही प्यार करती थी कई बार, लेकिन शिवांशु को 1.5 साल से जानती थी और ज़रूरत पड़ने पर कई बार रुपए भी ले चुकी थी। शिवांशु कभी मना नहीं करता था। शिवांशु के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि सनी कश्यप ने भी शिवांशु से 1 लाख रुपए ले रखे थे। तनु और शिवांशु कई बार संबंध भी बना चुके थे। इस बात को लेकर सनी ने ऐतराज़ जताना शुरू कर दिया। अब सनी शिवांशु से रंजिश मानने लगा। इसी बात को लेकर तनु और सनी के बीच अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। लेकिन तनु सनी से ही प्यार करती थी। उसने कभी शिवांशु को सीरियस नहीं लिया। इसके बाद इन दोनों ने शिवांशु को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसके चलते तनु और सनी कश्यप ने इस वारदात को अंजाम दिया। शिवांशु गौतम की हत्या आरोपी यानी कि तनु को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके पहले पूछताछ के दौरान उसने जब ये पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे मारा, क्यों मारा, तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बिना रुके पूरी घटना बताती रही। हालांकि अभी वो जेल में है, लेकिन अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक दूसरा आरोपी यानी सनी कश्यप, जो कि शहर के विजयनगर कॉलोनी का रहने वाला था, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस इसकी खोज में है। शिवांशु का भाई अभिषेक गौतम ने बताया कि सनी कश्यप के पिता बरेली के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब शिवांशु के घर वाले शिवांशु के बारे में जानकारी करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सनी अभी नीचे गया हुआ है, आता होगा। लेकिन सनी नहीं आया और उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। तभी से सनी को किसी ने नहीं देखा।
अभी तक की जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, लेकिन बदायूं पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। सनी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा। इस पूरी लव ट्रायंगल के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी क्राइम की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।